मेरे पास संभोग करने की चीज नहीं है। इस सच्चाई को मैं जिस तरह से मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया कि मैं एक हिजड़ा हूँ, एक लौंडा हूँ, एक छक्का हूँ, मुझ में शादी करने की क्षमता नहीं है, मेरे से बच्चा हो नहीं सकता है। मुझे जो कोई कुछ कह दे, कोई भी नाम दे दे, मौगा, हिजड़ा, छक्का, आई नो, आई एम एक्सेप्टेड, आई एम वेरी एक्सेप्टेड कि मैं हूँ। कि सबको मालूम है कि गलती हुई है। ये उनके ऊपर तो खबर है कि तुम लोगों ने 5 किन्नर को जेल भेजा बिना जांच पड़ताल। जिसके पीछे कोई रोने वाला हो, जिसको जीने का शौक हो, जिसको अपने नाम गिनाने का शौक हो, जो 2 पैसा पेट काट के अपने पिछले लोगों के लिए बचा के रखता हो कि ना हमारा बच्चा राज करेगा, हमारा पोता राज करेगा, हमारा नाम चलेगा, हमारा खानदान चलेगा, मेरा कुर्मा चलेगा, ये उसके लिए है। मैं तो ना मेरे आगे अघा, ना मेरे कोई पीछे पघा, ना मेरा बाल, ना बच्चा, ना औरत, ना मर्दाना, ना माए, ना बाप। फिर मैं ये किसके लिए सोचूं? कुछ दिन पहले उसका थाना में लड़की पकड़ाई थी, उसके घर पे अभी भी चाहे पुलिस जाएगा तो 12 बजे 14 बजे की वो लड़की को रखती है, कहती है कि हम काम करवाते हैं। कौन सा काम करवाती हो तुम? प्रोग्राम। तो आपको स्कॉर्पियो लेना है? वो तो बुला रहे हैं देने के लिए। दिक्कत फिर क्या हो रहा है? अब हम नहीं जाएंगे। क्या है? अब हम उसको कोर्ट बुलाएंगे। छुट्टी पे हैं, छुट्टी पे हैं, छुट्टी पे हैं। सम्राट जी तो बोल दिए हैं कि हम पुलिस को पूरा खुली छूट दे दिए हैं। आप तो जब देखिए ये तो तब अब तो भाई मेरी बातों का तो कोई विश्वास करेगा नहीं, तो हम तो प्रूफ लेके चलेंगे ना। अब तो हर चीज का प्रूफ दूंगी मैं। हाँ हेलो रश्मि जी। हाँ आलोक जी को मेरा नमस्कार जी नमस्कार। कह रहे हैं अभी आप कहाँ पे हैं? अभी मैं रानीपुर पैजावा पे हूँ। रानीपुर पैजावा? हाँ जी हाँ जी। तो आपको स्कॉर्पियो लेना है? वो तो बुला रहे हैं देने के लिए। दिक्कत फिर क्या हो रहा है? अब हम नहीं जाएंगे। क्या है? अब हम उसको कोर्ट बुलाएंगे। अच्छा, कारण? कारण ये है कि हम कंटिन्यू उसके चौखट पे दौड़ रहे हैं आज 15 दिन से। हाँ ठीक ठीक। ऐसा नहीं है कि मैंने एक दिन भी बीच किया है, उस 15 दिन का वीडियो मैंने बनाया। हाँ ठीक ठीक। हर चीज का। न्यायाधीश का भली भांति ऑर्डर हुआ एकदम कि तत्काल गाड़ी छोड़ने का। अभी की अभी। हाँ बिल्कुल। ठीक है, सिग्नेचर करके वो कागज भेजा, कागज लेके हम चक्कर काट रहे हैं। एसएसपी ऑफिस, डीएसपी ऑफिस, सिटी एसपी ऑफिस। इधर लास्ट में कब गए थे थाना आप? कल गए हैं। कल? क्या बोला वो लोग? क्या बोला? सर लंबी छुट्टी पे हैं आपके आयो साहब। निखिल बाबू लंबी छुट्टी पे हैं। अभी हमसे मेरी बात हुई है थाना प्रभारी से। जी जी। तुरंत फोन आया है, बात किए हैं हम कि इतना बड़ा मामला ये बढ़ रहा है, इस पे क्या करना है। तो वो बोले कि जे निखिल का अंगूठा कट गया है, वो छुट्टी पे है। वो झूठ है। सुनिए ना, बता रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि आप उनको लेकर के आइए, अभी के अभी हम उनको गाड़ी देते हैं। हम सोचे कि ठीक है, वैसी बात है तो फिर इतना मामला बढ़ क्यों रहा है? आप हमको बात करते हैं, अल्लाह के गाड़ी दे दीजिए उनको। तो जैसे बात ये है कि जब हम कंटिन्यू दौड़ रहे थे, नहीं अब हम तो मेरे को यही बोला गया कि हम फोन करेंगे तब आप आइएगा। नहीं हमसे जो अभी बात हुई है, मैंने 2 मिनट पहले सो बता रहे हैं। वो तो कल के फोन करवा रहे हैं सर ना। मेरा कहना ये है रश्मि जी। जी जी बोलिए ना सर। कि देखिए, आप हमको फोन किए थे तो मेरे ऑफिस में आप आए भी थी। बहुत बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला। तो मेरा कहना है कि हम चाह रहे हैं कि ये स्कॉर्पियो आप वहां से ले लीजिए, और उसके बाद आप ये भी क्लेम भी बाद में भी कर सकती हैं कि इतना दिन के बाद हमको मिला। वहां भी जाकर के ये बोल सकते हैं कि ये क्या तरीका है कि इतना दिन के बाद मिला, तो उस पर जवाब देगा ना हम लोग के कैमरा पे। तो वो भी आप लोग के लिए प्रूफ हो जाएगा। और गाड़ी ले करके अपना उसको काम कीजिए, ज्यादा दिन तक सराहने से कोई फायदा भी नहीं है। सर ये सर आप जाके गाड़ी देखिएगा ना तो आपकी आंखों से आंसू निकल जाएगा। आप दिखाए थे, उसको वीडियो दिखाए थे, तुम देखे थे। उससे भी बदतर हो गया, उससे भी बदतर है। अब हम जब 5 महीना मेरी गाड़ी रह गई तो 10 दिन और रह जाएगी तो कौन सा कलेजा मेरा छोटा हो जाएगा। मान लिया फिर अगर अपने क्या किया जाए उसके लिए? अभी तो मैं उसे कोर्ट बुलाऊंगी। आप न्यायाधीश का अवहेलना किए हैं। हाँ बिल्कुल।
हाँ, आप कानून, आपकी नजर में कानून का कोई महत्व नहीं रहा, कोर्ट का कोई महत्व नहीं रहा। कोर्ट से ऊपर आप नहीं हो सकते हैं। हाँ, कोर्ट से ऊपर आप नहीं हो सकते हैं, जबकि कोर्ट के न्यायाधीश साहब खुद अपने से लिख के और अपने से फोन किए आपको कि इनकी गाड़ी तुरंत की तुरंत छोड़नी चाहिए। उनकी बातों का आपको भरोसा नहीं रहा, उनकी बातों का आपके पास जवाब नहीं रहा, उनकी बातों का आपको डर नहीं रहा। आपको एसडीओ साहब से बात है कभी? हाँ हाँ, मैंने आमने सामने एकदम आमने सामने। मैं गई हूँ तो सर वहां जब भी मैं जाती हूँ ना, वो तुरंत निकल जाते हैं और वैसे बैठे रहते हैं। जब मैं गई गाड़ी लाने, न्यायाधीश का ऑर्डर था, जब गई तो वहीं बैठे हैं। वो हमको बोले सर छुट्टी पे है, कहाँ से मिलेगा, जब आएंगे तो तुमको फोन कर दिया जाएगा। हम चले आए, फिर गए, फिर निकल एक बात बोली, फोन कर दे, बोले ना फोन कर दिया जाएगा, फोन करना तब आना। तो मैंने ठीक है। आप ये चाह रहे हैं कि मैंने न्यायाधीश फिर से इन लोग को बुलाए और फिर मैंने एक्शन ले? हाँ एकदम। आप को जब गाड़ी छोड़ने की बात थी तो आप छोड़े क्यों नहीं? और इनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है ना कि सर चाबी लेके गए हैं। ये कौन सा अलाउ होता है कि सर चाबी लेके घर चले जाएंगे? अच्छा, जैसे आप सोचिए कि चाबी लेके कोई घर जाता है, वहां जब्ती सूची में लिखाता है, वहां रखाता है ना, कोई घर थोड़ी लेके जाता है। ऊपर से उसको 30,000 रुपया चाहिए था आयो साहब को। अच्छा, गाड़ी छोड़ने के बाद? गाड़ी छोड़ने का वो डायरेक्ट मुझे नहीं बोला है, वो किसी और को बोला है, किसी और ने किसी और को बोला है, वो हमको बोला। समझे कि वो लोग के पास बहुत पैसा है, मादा तो देगा नहीं। वो मेरे को, मेरी माँ को गाली देके उनको बोल रहा है आई एम नॉट एक्सेप्टेड। तो ऐसा नहीं होता है। फाइनली डिसीजन आपने लिया है कि मतलब हम जाएंगे कोर्ट? हाँ, मैं कोर्ट गई भी थी ना कल जज साहब से नीचे आई। अच्छा, जज साहब क्या बोले? हाँ, जज साहब बोले कि एप्लीकेशन डाल दी है, उसको कोर्ट बुलाएंगे, उसको आके कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, यानी कि कब का डेट मिला है फिर? हमको कल का डेट मिला है। कल का डेट मिला है तो कल आप जाइएगा फिर उनको, और तो अभी छुट्टी पे है वो। तो जाएंगे बड़े बाबू यहाँ के थाना इंचार्ज जो है। अच्छा, वो जाके जवाब देंगे, और जब जवाब देंगे तब उनको रिकॉर्डिंग सुनाएंगे वहां, तब रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। अच्छा, कि थाना प्रभारी ने क्या बोला है? हाँ, थाना प्रभारी ने क्या बोला, गाड़ी का चाबी आयु लेके गए हैं, लेके गए क्यों लेके गए? ये तो अधिकार नहीं है कि कोई चाबी लेके घर जाएगा। हो सकता आप यूज कर रहे होंगे मेरी गाड़ी, अच्छा, यूज किए होंगे 2-4 दिन। अल्टीमेटली गाड़ी अभी नहीं लेना है, हमको आगे लड़ाई लड़नी है। हाँ, हमको आगे लड़ाई लड़नी है। उसको कोर्ट से मैंने सस्पेंड वगैरह चाहे तो फिर वहां से डांट सुनाना है। हाँ बिल्कुल, बहुत परेशान है सर। मैं कल पता है पूरा मीडिया आया हुआ था ना, मैं जब एसएसपी साहब से मिली थी, आपको पता होगा, मैंने दिया भी है। और हाँ, ये सब मैं किस किस से लड़ूं मेरे को समझ में नहीं आता है। लेकिन आपके हिसाब से इसका मतलब आयोग के साथ साथ एसएचओ का भी दोषी है? बहुत दोषी तो है ही ना। मैं सर से जब मिलने गई तो एसपी साहब, एसएसपी साहब बोले कि एसपी साहब से मिली है। ठीक है, एसपी साहब से जब बात की है तो वो बोले जब सर छुट्टी पे है तो तुमको गाड़ी कहाँ से मिलेगा? वो आएगा तो मिल जाएगा। हाँ, एसपी साहब हमको ये जवाब दें, जब सर छुट्टी पे तो कहाँ से गाड़ी मिल जाएगा, जब वो आ जाएगा तो गाड़ी मिल जाएगा। तो हम बोले कि वो अगर 2 साल नहीं आएंगे तो गाड़ी नहीं मिलेगा। तो फिर वो हमको बोले 2 मिनट में कि ठीक है हम फोन कर दे रहे हैं, गाड़ी जाके ले लो। तो आपके फोन करने से उनकी छुट्टी खत्म हो जाएगी 36 दिन की। ये कौन सा मतलब है सर? आप बड़े बड़े ओहदे के हैं, बड़े दर्जे के हैं, किसी को कुछ भी बोल दीजिएगा। कौन एसपी साहब बोल रहे हैं? हाँ, एसपी साहब, एसपी सिटी एसपी है। नाम क्या है उनका? नाम तो नहीं मालूम है मुझे। अच्छा, ठीक। मैं उनके ऑफिस में जाके मिली थी। पूर्वी पश्चिम सब है इसीलिए। एसएसपी साहब के बगल वाले ही में बैठते हैं। अच्छा, ठीक है, समझ गया। ठीक, हाँ, वहीं पे बैठते हैं, उसी के अपोजिट में। वो हमको बोले कि जब छुट्टी पे हैं तो गाड़ी कहाँ से मिलेगा, छुट्टी लग गया तो। फिर आप बोल रहे हैं 2 मिनट बाद कि ठीक है हम फोन कर दे रहे हैं, जाइए जाके आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो आपके बोलने से दो उनके 36 दिन की छुट्टी खत्म हो जाएगी। 36 दिन की छुट्टी मतलब एक फोन पे खत्म हो गई। गाड़ी का चाबी मतलब जादूगर था कि तुरंत वहां पहुंच जाएगा। जब वो कह रहे कि गाड़ी का चाबी लेके गए तो सब लोग ऐसे हैं सर। यानी कि अब कल का वेट करना है आपको, और सर क्या, न्यायाधीश साहब क्या कहते हैं?
हाँ, न्यायाधीश साहब का क्या ऑर्डर है, मैं तो उन्हीं का वचनों का पालन करूंगी ना, क्योंकि मैंने तो उनसे ही गुहार लगाई है, हैं? और उनका वचनों का पालन करना हम लोग सभी का कर्तव्य है। जब वो एसएचओ साहब का नाम पता है? नहीं सर, मेरे को तो नाम नहीं मालूम है। तो व्यापार मीडिया वाले को मालूम होगा, वहाँ पे वो लोग जो गए हुए तो थे। व्यापार थाना एसएचओ हो गए। हाँ, उनका रंजीत नाम है, बाईपास में जो है ना इंचार्ज है, हाँ, उनका रंजीत नाम है। हाँ, और जो मेरा आयो है उनका निखिल नाम है। हाँ, तब यानी कि आप कल का वेट कर रही है ना? हाँ, मैं कल का न्यायाधीश का पालन का मैं वेट कर रही हूँ। कल वो बोलेंगे ठीक है आप कल आइएगा, और ऐसे हम अर्जी कल लगाए हैं कोर्ट से, हाई कोर्ट से। जी। कल अर्जी बहुत जगह भेजे हैं, डाक के द्वारा और ईमेल के द्वारा। कल भेजे बहुत जगह सर, बैठे नहीं सर, मैं बर्बाद हो गई हूँ, मैं बुरी तरह से बर्बाद हो गई हूँ। कितना दिन का गाड़ी है ये टोटल? अभी कितने दिन पहले कर देते? 1 साल की गाड़ी है ये, एकदम नई गाड़ी है, एकदम न्यू गाड़ी है, 1 साल पुराना है। 15 लाख रुपया मेरा लोन लिया हुआ है बैंक से, समझे, उसकी किस्ती जमा नहीं हो पा रही है। मेरा किस्ती कितना है? कुछ 31,000 कुछ होगा। हाँ, सही बात है। और उसके बाद भी इंश्योरेंस मेरा खत्म है, तो इंश्योरेंस मेरा बराबर तोड़ फोन कर रहा है मुझे, एकदम उनको बेचैन कर दिया है। वो गाड़ी देखना चाहता है, मैं क्या बोलूं कि गाड़ी थाना में है। इंश्योरेंस जब था तभी ना ये 13 तारीख को इंश्योरेंस खत्म हुआ। 30 को? नहीं, जनवरी 13 को। और जनवरी 21 को मेरा गाड़ी पकड़ाया। 21 को पकड़ाया? हाँ, और 13 को मेरा इंश्योरेंस खत्म हो गया था। यानी कि आपका इंश्योरेंस खत्म होने के बाद ये घटना घटी है? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मैं दिल्ली थी ना। आपका इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा फिर? नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं तो दिल्ली में थी। इंश्योरेंस वाला फोन कर रहा था ना बार बार, तो मैं बोली कि मैं दिल्ली में हूँ, मैं 20 तारीख को आऊंगी। तरह से फिर बर्बाद, अच्छा खासा पैसा भी लगेगा। एकदम, बताइए मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं, मेरे को एकदम दिमाग से बाहर हो गया है। यानी आपका बस साफ साफ यही कहना है कि न्यायाधीश के भी बातों का कोई भाव नहीं है सम्राट चौधरी जी के राज्य में। जी 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 जी, उनके राज्य में, उनके नए सरकार में हमारे न्यायाधीश के वचनों का कोई बात नहीं, कोई बात पास नहीं। उनके पेन में जो ताकत होती है, तो कानून के आगे उनका ताकत भी बेकार हो गया। एक आयोग के सामने सब फेल है, सब फेल है। आयोग कुछ भी कर सकता है, अपना को हाथ काट के अपना 36 दिन की छुट्टी पे जा सकता है, 15 दिन की छुट्टी पे जा सकता है, 5 महीने की छुट्टी पे जा सकता है। वो चोट गंभीर है कि छोटा सा खरोच है, ये जांच का विषय नहीं बनता है, बस छुट्टी पे है। इससे पहले भी वो 25 दिन की छुट्टी पे गया हुआ था, जब मेरा डायरी भेजना था। उससे पहले भी जब मेरा ये क्या बोलते हैं FIR कॉपी भेजना था, तो उस दिन भी वो 2 महीने की छुट्टी पे था। इतना ज्यादा छुट्टी मिलता है क्या? अब मुझे नहीं मालूम, मैं तो कानून से रिलेटेड नहीं ना हूँ। किस कारण से इतना छुट्टी मिला हुआ है हमको? मुझे नहीं मालूम। मेरे को तो यही, मेरी फैमिली जब जाती थी, मेरी बहन, मेरी बहन हुई, तो बोलते थे कि सर छुट्टी पे हैं, सर शादी में गेल हैं, सर की बाइक से एक्सीडेंट हो गई है, सर गांव गेल हैं, छुट्टी पे हैं, छुट्टी पे हैं, छुट्टी पे हैं। सम्राट जी तो बोल दिए हैं कि हम पुलिस को पूरा खुली छूट दे दिए हैं। तो जब देखिए ये तो तब अब तो भाई मेरी बातों का तो कोई विश्वास करेगा नहीं, तो हम तो प्रूफ लेके चलेंगे ना। अब तो हर चीज का प्रूफ दूंगी मैं, उनकी बातों का, उनके रिकॉर्डिंग का, उनके वीडियो का, क्योंकि अब तो जानते करते हैं सर कि अब तो प्रूफ का जमाना है। यानी इससे पहले जब छूट नहीं था तब ये हाल था, छूट मिल गया तब क्या होगा? और तब क्या होगा, तब क्या होगा? इससे पहले जब ये हाल था, उनके आने से पहले, अब तो वो पूरी छूट दे दिए हैं, तो वो बिन दहाड़े गलत आप देगा। देखा जाएगा। बात तो यही होता है ना। अब फिर उसके बाद रफा दफा कर देगा, मर्डर केस का चार्ज लगा देगा, इंक्वायरी कर देगा। अब भाई हिजड़े तो बदनाम है ही पहले से ही, लेकिन सारे हिजड़े खराब थोड़ी हैं। और मैं हिजड़ों की गिनती में आती हूँ, ना कि मैं बधाई मांगती हूँ, टोल टैक्स मांगती हूँ, ट्रेन मांगती हूँ। नो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं अपनी लाइफ खुद जीना पसंद करती हूँ, चाहे वो मुझे पैंट शर्ट में जीना पड़े, साड़ी में जीना पड़े, सूट में जीना पड़े। मैं अपना बिजनेस करती हूँ, मैं कमर डोला के 2 रुपया कमाती हूँ, ना कि ताली मार के कमाती हूँ। फिर मेरे साथ ऐसा नाइंसाफी क्यों? ठीक है, तो हम एसएचओ साहब से फिर बात कर लेते हैं। आप उनसे बोलिएगा, वो हम केस खुलवाएंगे, वो उनकी जांच हो।
उनका गोली चलाने का मेरे ऊपर आरोप लगा है सर। ठीक है, वो चला कि नहीं चला, चला तो किस बंदूक से चला, कितनी की दूरी थी, मेरी मोबाइल की लोकेशन वहां थी कि नहीं थी, मैं वहां थी कि नहीं थी, हो सकता है वो अपने से घायल करके हॉस्पिटल में भर्ती होगी होगी। बहुत ऐसे सवाल हैं, बिल्कुल बहुत ऐसे सवाल हैं। और एक मुद्दा ये भी है कि जो गोली चलाएगा वो वीडियो नहीं बनाएगा, लेकिन मैं उस दिन वीडियो बनाई हूँ, एक चीज का मेरे पास वीडियो है, रिकॉर्डिंग है। जो गोली चलाएगा वो अपने गाड़ी का शीशा नहीं तोड़ेगा। जिस हिसाब से आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से पुलिस महकमा पूरा फंसता हुआ नजर आ रहा है। सब साफ है। मैं 112 को बुलाई हूँ, मेरा जब गाड़ी का शीशा टूटा है, मेरे पर जानलेवा हमला हुआ, तो मैं 112 को कांटेक्ट की हूँ। 112 वाला बोला कि बाईपास थाना जाइए। मैं जहाँ पे रुकी थी वहां पे गणेश उत्सव हॉल है, जहाँ पे मेरी गाड़ी पर ईटा पत्थर चला, वहां पे मैं मॉल है एक। आप सीसीटीवी कैमरा चेक कीजिए ना, अरे आसपास में तो होगा ना, अच्छे लोकेशन पे मेरा ये कांड हुआ है। हाँ, मतलब कि अगर आप दोषी हैं तो पूरा चेक करके हमको दोषी करा दीजिए। हाँ हाँ, बस बस यही मेरी अपील है कि मैं और दोषी अगर हूँ। हम दोषी नहीं है फिर जो दोषी है उसको फिर एक्शन लीजिए। हाँ, एक्शन लीजिए, उसका फिर एक्शन लीजिए, मेरा यही का नाम है, यही का नाम है। उसका इलाज हुआ तो गोली का जिक्र हो गया, और मेरा इलाज हुआ तो कुछ नहीं। मैं 2 दिन तक एनएमसीएच में भर्ती रही थी, मेरे पे चोट था थाना वालों के प्रताड़ित करने पर। हम एनएमसीएच में भर्ती रही, मेरे को डॉक्टर का रिपोर्ट नहीं मिला, मेरे को किस चीज का इलाज चला मेरे को बताया नहीं गया। जब अभी मैं 2 दिन से मैं दौड़ धूप कर रही हूँ तो बोला कि ऐसा कुछ नहीं था, तुम्हारा कोई बीमारी नहीं था, कोई चोट नहीं था। तो जब चोट नहीं था तो 2 दिन भर्ती क्यों रखा मुझे आईसीयू में? जब चोट का कोई बीमारी नहीं था तो 9 बोतल पानी किस चीज का चढ़ा, 17 को सुई किस चीज का भौंका? सवाल तो उठता है ना सर, सवाल तो उठता है ना। और उसके बाद मुझे एनएमसीएच से डायरेक्ट जेल भेज दिया गया, थाना भी नहीं ले जाया गया। कितने दिन तक जेल रहे हैं? मैं 2 महीना जेल रही हूँ, 2 महीना कुछ कम, अथवा वही करीब मैंने स्कॉर्पियो गाड़ी से भी गए, इज्जत से भी गए, धन जन मन सब चीज से मैं गई, मैं सब चीज से गई, धन से भी गई, इज्जत से भी गई। मैं 30 वर्षों में जो बिहार में मैं इज्जत बनाई एक प्रोग्राम से, मैं वो भी धो दिए, जिंदगी का सब सुख धो दिए, पैसा कौड़ी सब चला गया मेरा। यानी कि सब चीज के करके हम बदला लेंगे। हाँ, तो हम तो जवाब मांगेंगे ना। हाँ बिल्कुल, मेरा तो अधिकार है ना जवाब मांगने का। है? वो लड़की मेरी यहाँ काम करने वाली समाज सर का एसपी साहब का कहा नाम था, एसपी साहब का कहा नाम था कि जब ऐसा बात है तो तुम थाना क्यों नहीं गई? जब वो चोरी करती थी तो मैं थाना जाके क्या लिखा थे कि वो लड़की आज मेरा ब्लाउज चुरा के ले गई है, कल मेरा पेटीकोट चुरा के ले गई है, 5 दिन बाद मेरा अंडरवियर चुरा के ले गई है, 10 दिन बाद मेरा कंगन चुरा के ले गई है, 2 महीना बाद मेरा साड़ी चुरा के ले गई है। ये सब छोटी छोटी बातें मैं जाके थाना में रिपोर्ट लिखाती। मेरे को जो समझ में आया मैंने वो किया, और मुझे लगता कि मैंने अच्छा किया, मैंने उसे अपने काम से निकाल दिया। कौन सा गलत किया? मैं जान रही हूँ कि इसकी हरकतें चोरी वाली हैं, मुझे मेरे सामान पर ये धारा बोल रही है चोरा एक गो ले जा रही है, तो मैं केस करने जाऊं कि मैं उसको अपनी टीम से बाहर करूंगी जैसे सब करता है। मैंने उसे देखा कि उसकी गंदी हरकतें हैं, आप उसके जांच कीजिए ना, वो तो पूरी खत्म लड़की है, वो तो देह व्यापार की लड़की है। आप उसका जांच कीजिए ना, उसका बायोडाटा देखिए, उसका खानदान देखिए, उसका भाई चोर है, स्माइकर है, आप उसका बायोडाटा तो निकालिए। कुछ दिन पहले उसका थाना में लड़की पकड़ाई थी, उसके घर पे अभी भी चाहे पुलिस जाएगा ना तो 12 बजे 14 बजे की वो लड़की को रखती है, कहती है कि हम काम करवाते हैं। कौन सा काम करवाती हो तुम? प्रोग्राम। मैंने उतना कम उम्र से तो काम कराने का अधिकार भी नहीं है तो काम करवाती है, मेरे पास उसका वीडियो है, 12 लड़की का, 14 बस लड़की का उसका वीडियो है। एक लड़का बगल से ना उसका ब्रा पहना रहा है, ब्रा का हुक लगा रहा है, ब्लाउज ठीक कर रहा है, एक लड़का गैर लड़का तुम्हारे पार्टी में। मेरे पास वीडियो है, मैं वीडियो दूंगी, मैं कुछ फालतू नहीं बोलूंगी, मैं वीडियो दूंगी। जो सामान वो मेरे यहाँ से ले गई चुरा के, वो स्क्रीनशॉट में उसको दूंगी कि वो तुम पहनी हो,
अगर ये तुम पे नहीं हो तो तुम उसका रसीद दो मुझे कि हाँ मैंने खरीदा है, और अगर खरीदा है तो मुझे बताओ। एक चीज तुम्हारे पास है, एक चीज मेरे पास है, तो चाहे तो मैं तुम्हारे घर से लाई हो तो तुम मेरे घर से ले गई हो, यही हो सकता है ना। बिल्कुल। आप कहाँ तक पढ़े हैं? मैं बीकॉम की हूँ, पटना यूनिवर्सिटी से है। अच्छा। हाँ, मैं निफ्ट की स्टूडेंट हूँ, फैशन टेक्नोलॉजी की। हाँ। मैं बिहार के टॉपर मेहंदी आर्टिस्ट हूँ। मैंने बड़े बड़े दिग्गज घरों में मैंने मेहंदी लगाया है जाके, जैसे राम कृपाल यादव जी के बहू को, उनके बेटे को दिल्ली जाके लगाया, लाल यादव के बेटे को लगाया। अच्छा। लेकिन ये सब चीज से मैं मूड नहीं मोड़ती हूँ। बस मैं ये जानती हूँ मैं एक इंसान हूँ, एक साधारण इंसान। मुझे जो कोई कुछ कह दे, कोई भी नाम दे दे, मौगा, हिजरा, छक्का, आई नो, आई एम एक्सेप्टेड, आई एम वेरी एक्सेप्टेड कि मैं हूँ। ये आपका गुस्सा जायज है। अब देखना है कि न्यायाधीश महोदय कल आपको क्या जवाब देते हैं। ये आप लोग के ऊपर है। हम लोग तो हमेशा मैंने क्या बोलता है गलत के विरोध में रहे हैं। बस आप ही लोग पे हैं। मैंने आपका कल चर्चा मैंने 24 न्यूज वाले से की है। हाँ, पटना सिटी के हैं। वो आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा। बहुत अच्छी तरह से, समझे। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि ये बहुत जल्दी ये रफ्तार पकड़ेगा रोशनी। सच की हमेशा जीत होती है। सच परेशान होता जरूर है लेकिन नाकाम नहीं होता है। धन्यवाद आपका। आप लोग का दुआ चाहिए। बना रहेगा सर, माता रानी करे सब तक बना रहेगा। आज मेरी स्थिति थोड़ा सा दयनीय हो गई है, नहीं, तो हम उसके आपके लिए मुझे साथ हैं। खेद इसमें है। दयनीय की बात होती है मगर हम आपके साथ हैं। स्थिति बहुत गंभीर हो गई सर। थाना से आते, जेल से आते मकान मालिक ने मेरा सारा सामान जब्त कर लिया, मुझे बाहर कर दिया है। जेल क्या गई, वो जो जिससे लड़की का लड़ाई हुआ है उसका भाई बेटा 4-5 को गुंडे लेके मेरे घर का सब सामान तोड़ फोड़ कर दिए, लेके चले गए। अच्छा। मैं रोड पर आ गई। मैंने दूसरा मकान शिफ्ट किया। आप तो जानते हैं कि हिजड़ों को जल्दी मकान नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम कितनों कोशिश करेंगे ना, कितनों बोलेंगे तो नहीं देता है। लोग बोलता है क्या करती हैं आपका, मतलब ये क्या बोलता है फैमिली वाले को मकान देंगे, फिर बोलता है कि जॉब वाले को मकान देंगे, फिर बोलता है गवर्नमेंट वाले को मकान देंगे। हम लोग को जल्दी मकान नहीं मिलता। हम लोग किस स्थिति से गुजरते हैं धरती पे ना, ये हम लोग जानते हैं। किस स्थिति से गुजरते समझा हैं, जा सकता है। किस स्थिति से गुजरते हैं। भले ही दुनिया के चेहरे पे हम लोग हंसी का पात्र बनते हैं, लेकिन गम इतना है ना कि दिखाई नहीं दिखेगा। आज हम बुरी तरह से बर्बाद हो गए। सबको दुआ देते हैं मगर खुद इतना गम में है, कहना मुश्किल है। तो इस चीज को तो हम खैर भली बात है, हम पढ़े इस चीज का कि जो दूसरे की भलाई करता है ना, कष्ट उसी की जिंदगी में ज्यादा रहता है। जैसे कि अघोरी लोग जो बोल देता है ना, उसकी बातें सत्य हो जाती हैं, लेकिन उसकी जिंदगी में बहुत कष्ट है। ठंडा, जाड़ा, गर्मी, बरसात, उस सब चीज में वो झेलता है। दुनियादारी का सुख उसको प्राप्त नहीं है। जैसे बड़े बड़े साधु संत जो त्याग करते हैं दुनिया के खुशी का, तो दूसरों की भलाई करना जानते हैं, अपनी भलाई नहीं देखते हैं। तो भगवान तो बनाया भी है ना, किसी को भलाई करने के लिए, किसी को बदमाशी करने के लिए, किसी को। हाँ, ये सब शास्त्र में है। जिसको भलाई करने के लिए बनाया गया उसको तो कष्ट होता ही है। कष्ट होता है। तो उसी स्थिति में एक मेरी भी नाम आई, हिजड़ों की नाम आई। मगर जितना कष्ट होता है उतना वो लोग रिलैक्स वही रहता है। ये तो नाम नहीं है सर। हमारे महादेव को कितना कष्ट है, कहाँ रिलैक्स है वो। उनके तन पे तो बढ़िया कपड़ा भी नहीं रहता है, लेकिन दूसरे को वो सोना के लंका बना के देते हैं, है ना। ये तभी हम SHO साहब से, थाना प्रभारी से क्या बोल दे। अभी थाना प्रभारी से क्या बोले, अभी बात हुई थी मेरी। आप थाना प्रभारी से बोलिएगा, आप उसको बोले हैं कि हम फोन करेंगे, उसके पास रिकॉर्डिंग है, ठीक है। आपने उसको कल से आज तक में कितने बार फोन किया, अपने बोलेंगे एक बार भी नहीं। हमसे बोले कि 4 दिन से उसको बोल रहे हैं आकर के ले जाओ, नहीं लेके जा रहे। एक बार भी हमको नहीं बोले हैं, एक बार भी नहीं। वो डिटेल दिखाए मुझे या मैं डिटेल दिखाऊंगी। ये खबर करवा रहे हैं 4 दिन से मगर ले नहीं जा रहे हैं। नहीं, किससे खबर करवा रहे हैं? बगल वाले मकान मालिक से, रोड छप टेम्पो वाले से।
किससे खबर करवा रहे हैं आप हमसे? एक टेम्पो ड्राइवर से, एक हॉस्पिटल के इंचार्ज से? इसे खबर किससे करवा रहे हैं? वो हमको खबर करवा रहे हैं टेम्पो ड्राइवर से, बिग हॉस्पिटल के इंचार्ज से, वो जेके तेके से। क्यों मेरी अच्छा। नंबर आपके पास नहीं है? आपने तो बाकायदा लिख के रखा है। कितनी बार आपको थाना से फोन आया? आपको बोलने का हक बनेगा कि मैंने सर रोशनी को थाना से फोन किया। अच्छा, खुद फोन नहीं कर रहे हैं? नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं, अगर एक वो भी खुद नहीं। फोन करते हैं तो फिर? हैं? अगर वो खुद फोन करते हैं तो? आप फोन करने की क्या जरूरत है? तो कल देखा जाएगा ना सर। अच्छा अच्छा। अब हाँ, इस स्थिति में क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है? आप अपने मन से बताइए, मेरे जगह पे रख के या थाना में रह के। देखिए, अब ये बात आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम हाँ, बता रहे हैं, ठीक हम ना? आपके दिल की हम जानना चाहते हैं। पत्रकार के तौर पे नहीं बता रहे हैं, हम जनरल लोग आपके भाई बन के बता रहे हैं। जी जी जी। क्योंकि पत्रकार की एक सीमा होता है, मतलब हम अगर कोई जनरल आदमी का कोई सीमा नहीं होता, कुछ भी बोल सकता है, ठीक ना? हाँ 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 हाँ। अपना समझ। जी जी। पुलिस से जो हम लोग को देखा गया है, पुलिस से लड़ना कहीं से भी उचित नहीं होता है, क्योंकि आज का बदला वो लोग कर लेता है, ऐसा बोला गया है, जी ऐसा जी जी, देखा गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ना? और सब पुलिस एक ही होता है। हाँ हाँ, मतलब ये नहीं कि हम अगर एक पुलिस से अगर हम मान लिया आज लड़ लिए तो बाकी पुलिस आप उसके अगेंस्ट में, ऐसा नहीं। पुलिस हमेशा पुलिस का ही साथ देती है। जी जी, वो तो देख रही हूँ मैं। ठीक। कोर्ट भले ही आपको ये बोल दे कि ठीक है हम बुला करके डांट देते हैं वगैरह वगैरह, मगर फिर कल आपको पुलिस से ही काम करना है। कोई और समस्या आने पे पुलिस से ही काम करना है। और जब पुलिस ये अपना गलती मान करके अगर हमको फोन कर रहा है, अगर वो फोन नहीं किया तो गलती मानते हैं, अगर मगर खुद वो फोन करके बोलते हैं कि आइए ले जाइए रश्मि जी, और ऐसा सा बात है, और अपने बात को वो ये फील करते हैं कि नहीं ये गलती हुआ है, तो मेरे हिसाब से कुछ मामले को रफा दफा करके रखना चाहिए, क्योंकि आपको उसी थाना एरिया में रहना है और उसी पटना में रहना है, हमेशा रहना है। वरना कौन कहाँ पे किस एंगल में आपको एक्शन लेगा और वो उसका निकालता है, क्या बोलता है, बल्ला निकालता है, कि कहाँ नहीं जा सकता है। और हम भी बहुत तह तक बहुत लोगों को जानते हैं। एक जनरल आदमी जो होता है ना, वो सांप से ज्यादा जहरीला होता है। वो किस हिसाब से कब आपसे बदला लेगा पता नहीं। तो अगर शांति से जीवन जीना है तो कुछ चीज को, ईगो को माइनस करना चाहिए। अगर हमको फोन कर रहे हैं, अगर करते हैं तो हम उस बात को ये करेंगे, बोले कि ठीक है सर, हम गलती आपका आयोग किया है, आपने मुझे बुलाया है तो मैं आता हूँ और मैं ये लेकर के जाता हूँ। मगर जो होता है ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे आपकी छवि खराब होती है, और छवि खराब मत होने दीजिए। पुलिस पे लोगों को बहुत भरोसा है, अपना भरोसा को डगमगाने मत दीजिए। मेरा ये ओवरऑल ओपिनियन है। अब इस पे आपका क्या कहना है ये आप बता सकते हैं। मेरा ये तो एकदम आपने बिल्कुल 100% सही कहा कि पुलिस सब एक होता है, और मैं ये 3 महीने में देख रही हूँ। मैंने डीजीपी सबसे मिलना जी, मैं वहां तक मैंने अपने पत्र को भेजा है, ठीक है। लेकिन मुझे मालूम है कि सबको मालूम है कि गलती हुई है। ये उनके ऊपर तो खबर है कि तुम लोगों ने 5 किन्नर को जेल भेजा बिना जांच पड़ताल के। सभी को खबर है, ये बात है। हाँ, ये तो गलती तुमने की है। बिल्कुल। हाँ, और उसके बाद वो अब इसका अगर इसको खोदा जाए, अगर इसको खोदा जाए तो पुलिस प्रशासन दोषी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर सवाल उठेगा। बिल्कुल, फिर सवाल उठेगा। तो कोई पुलिस प्रशासन चाह नहीं रहा है कि इसको खोदा जाए। ऊपर से ही ऑर्डर आ जाता है, ठीक है देखते हैं, ठीक है देखते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन बढ़िया से इस बात को जानती है कि लोग दौड़ धूप करता है 1 महीना 2 महीना 6 महीना, जब तक पॉकेट में पैसा है और जब तक शरीर पे जान है तब तक दौड़ धूप करता है। शरीर का हिम्मत खत्म हो जाता है और पॉकेट का पैसा खत्म हो जाता है तो इंसान हार मान के बैठ जाता है, छोड़ हटाओ जाए नहीं, तो पुलिस की जीत हो जाती है ना। अभी आप ही देखिए मैम कि आपका स्कॉर्पियो इस हालात में पहुंच गया, अल्टीमेटली बनाना आप ही को है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, बनाना आप ही को पड़ेगा। उसके जगह पर हम हो चाहे कोई हो, बनाना। आप जब पुलिस थाना का गाड़ी देखिएगा ना तो आपको आंख से आंसू हो जाएगा कि ऐसे कहीं गाड़ी रखा जाता है क्या।
तो सरकार के पास रखने का जगह नहीं है, सोच नहीं है कि हम अच्छा से उसको रखें। अब आदेश मिला है कि 24 घंटे के अंदर गाड़ी को छोड़ना है। वो गाड़ी जो पकड़ी गई है, मैंने हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर करना क्या चाहता है लोग। पैसा पैसा, हर चीज पे आकर के पैसा पे रुक जाता है। इज्जत का कोई इज्जत नहीं है, सिर्फ पैसा का इज्जत है। मेरी अभी एक वीडियो मेरे पास है। मैं जब थाना में गई थी गाड़ी छुड़ाने के लिए, एक मामूली सा लड़का रोड क्रॉसिंग करते टेम्पो लेके पकड़ाया। वो 500 दे रहा था, वो नहीं माना, जब मांगा था और तुरंत थाना उसको गाड़ी लेके चल आया। तो वो पैसा का तो मेरे पास वीडियो नहीं है, लेकिन वो थाना में जब गाड़ी लेके आया उसका वीडियो मेरे पास है। अब वो कह रहा सर ले दे के छोड़ दीजिए, ले दे के छोड़ दीजिए, लेकिन उसको नहीं छोड़ा गया। जबकि वो अपना कागज दिखा रहा है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा रहा है। उसी थाना का मामला है, बाईपास थाना का। ये बाईपास का ही है। ये क्या शनिवार के दिन का बात है? शनिवार। तो गाड़ी फिर अभी जब्त है? हाँ, जब्त कर लिया हूँ। यानी कि उसके लायक पैसा नहीं मिला इसलिए जब्त कर लिया? जब्त कर लिया। अगर उसके हिसाब से पैसा मिल जाता तो फिर उसको छोड़ देता? हाँ, छोड़ देता, तुरंत छोड़ देता। खाली यूटर्न का मामला क्या था? मामला था यूटर्न का। बताइए। हाँ, यूटर्न का मामला था। बाईपास मोड़ है ना, बस वहां से टर्न ले रहा था। वो बोला है और दो बात नहीं बोला, दो बात वो भी बोला। जानते करते हैं कि प्रशासन चिल्लाता है ना। वो चलाया तो वही बोला कि अरे जाम लगा हुआ तो मोड़ेंगे नहीं, वो कुछ बोला इस तरह से। अब उसको उसका बात तो बुरा लगा, वो जबरदस्ती कर दिया, क्योंकि उसकी राज है ना, उसका पावर है, उसके पास पावर है, उसकी राज है। पावर का मिसयूज हो रहा है, तो बताइए, तो आपकी ये छोटी छोटी गलतियों में तो इंसान पिसा रहा है ना। और आपने एक बात बोला, ये बात जो मेरे दिल को लगा, और हम जानते भी हैं जी इस चीज को कि ये कहीं भी बदला ले सकता है, बिल्कुल पावर है। तो एक बात मैं भी जानती हूँ भली बात है, और आप भी जानते हैं इस भली बात है कि पीछे कौन हटका, जिसके पीछे बाल बच्चा हो, जिसके पीछे कोई रोने वाला हो, जिसको जीने का शौक हो, जिसको अपने नाम गिनाने का शौक हो, जो दो पैसा पेट काट के अपने पिछले लोगों के लिए बचा के रखता हो कि ना हमारा बच्चा राज करेगा, हमारा पोता राज करेगा, हमारा नाम चलेगा, हमारा खानदान चलेगा, मेरा कुर्मा चलेगा, ये उसके लिए है। मैं तो ना मेरे आगे अघा, ना मेरे कोई पीछे पघा, ना मेरा बाल, ना बच्चा, ना औरत, ना मर्दाना, ना माए, ना बाप हो। फिर मैं ये किसके लिए सोचूं? अच्छा, हाँ। फिर मैं ये किसके लिए सोचूं? तो कहीं नहीं हम सबको सबक सिखाएं। एकदम बिल्कुल। अरे ऐसे भी मेरी 30 वर्ष की उम्र हो गई है, 15 वर्ष और सही है। आजकल तो 50-55 से बेसी को नहीं जी पा रहा है। एनी हाउ बहुत सी बीमारियां लग जाती है, बहुत से ऐसे कांड हो जाते हैं। मैं जब तक देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि जमान लोगों को बीमारी लग जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, लंधे फंदे। तो जब तुम मैं 30 वर्ष तो जी लिए, 15 वर्ष और सही है, 15-20। हाँ, नहीं ऐसा भावना न करे, मगर फिर भी ज्यादा उम्र तो आज का रहा नहीं गया लोगों। हाँ, जो सच्चाई है, इस सच्चाई को मैं जिस तरह से मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया कि मैं एक हिजड़ा हूँ, एक लौंडा हूँ, एक छक्का हूँ, मुझ में शादी करने की क्षमता नहीं है, मेरे से बच्चा हो नहीं सकता है, मेरे पास संभोग करने की चीज नहीं है। मैंने इस कड़ी सत्य को एक्सेप्ट किया ना। ऐसा कि नहीं किया? ये बहुत बड़ी विडंबना है, लेकिन मैंने उसे एक्सेप्ट करके जिंदगी जी ना। 32 साल मैंने तो जी लिए। फिर आप जिसको पकड़े थे, जिसकी माई बहन को आप गाली दिए थे, आप जिसकी बहन को बोले थे कि लड़के सप्लायर है, आपको शर्म लगा था कि किसके बारे में बोल रहे हैं? मेरे सामने कौन खड़ी है, चाहे गुनाहगार के तौर पे, चाहे निर्दोष के तौर पे, कोई भी हो, कम से कम एक बार नजर उठा के देखते तो के सामने कौन है। हाँ, जब कोई गलती नहीं होता है तो बहुत बुरा लगता है। एक बार देखते तो कि उसके वस्त्र के पीछे कौन है। आपको तो पता है कि हिजड़ा का जब दिल दुखता है ना तो कायनात हिल जाता है। आपको कम से कम उसका भी डर नहीं था। हाँ भाई, इनके दुआ के लिए तो लोग दुआ करते हैं कि मिले, तब उसका भी डर नहीं था आपको। पावर है वर्दी का, वर्दी किसी के पास जिंदगी में टिका है? ना, ऐसा तो नहीं है, टिका है नहीं, जिंदगी में तो किसी के पास कुछ भी नहीं रहा है। फिर आपने हमारे 5 किन्नर को बिना खत गुना के उसकी माई बहन की, उसकी गंदी गंदी उसके गालियां दी, उसको जेल भेज दिया,
मेरे किन्नर का लहू लुहान था, उसको दवाई नहीं कराया आपने जेल में, हाजत में। अब फिर भी आप कह रहे कि ज्यादा करेगी तो हम उसको किसी न किसी और केस में घसीटेंगे। घसीटिए ना भाई, आई एम एक्सेप्टेड। मैं आपको खुली ऑफर करती हूँ। नहीं, मगर ये भी तो हो सकता है कि अब आपसे लोग इतने डर जाएंगे, इतने खौफ खाएंगे कि नहीं, इनसे दूरी बना के ही रखने में फायदा बना, कहाँ से कहाँ तक घसीट लेगी, कहाँ तक चली जाएगी, कोई ठीक नहीं है एकदम। मैं कल की डेट में जो वीडियो मेरा वायरल हुआ है, कल की डेट में जो प्रशासन वहाँ पे मौजूद था, एसएसपी का गाड़ी मौजूद था, बहुत से वहाँ थाना अधिकारी मौजूद थे, बहुत से मीडिया मौजूद थी। मैंने तो खोल के कहा, मैंने खोल के चिल्ला के कहा, लाखों की संख्या में मैंने कहा कि आप अगर ये सोचते हैं कि मैं पीछे हट जाऊंगी तो आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। मैं एक रत्ती पीछे नहीं हटूंगी। और किसके लिए मैं सोचूंगी? ना मेरा आगे अगर ना मेरा पीछे पगा। किसके लिए सोचूंगी कि मेरा बाल बच्चा को तकलीफ होगा, मेरा औरत को तकलीफ होगा, मेरे माँ बाप को तकलीफ होगा, मेरे भाई को घसीट के ले जाया जाएगा, मेरे बहन को घसीट के ले जाया जाएगा। मेरा तो कोई नहीं है, फिर किसके लिए मैं पीछे हटूं? मैं हक से लड़ूंगी और लड़ना मैं बाखूबी जानती हूँ। सबक सिखा कर रहूंगी। हाँ, मैंने चिल्ला के पूरा बोला, मैं लड़ूंगी, एक रत्ती पीछे नहीं हटूंगी। आपके इस सबक से कई लोगों का हिम्मत बढ़ेगा। हाँ, और कई लोगों का हिम्मत टूटेगा। बहुत लोगों का मैंने जिंदगी का तकलीफ देखा है। आज जब मुझे आराम करने की बारी आई तो मैंने जेल का मुंह देखा। ये कहाँ का इंसाफ है? आपको अगर दोषी करार था, आप हमको जेल भेजें, आप हमको जिस तरह से पैसे की आपकी मांग थी उस समय हमको उसी समय रफा दफा करते हैं। मेरा शिकायत लिखते हैं, मेरे किन्नर को दवाई करवाते हैं, गाड़ी कैसे टूटा, गाड़ी पे हमला किसने किया, अब जांच निष्पक्ष जांच किए, डायरेक्ट जेल भेज दिए। और उसके बावजूद भी आप ये अगर मन में बैठे हैं कि हम देख लेंगे, तो मैं देखने के लिए तैयार हूं और दिखाने के लिए भी। मैं नहीं पीछे हटने वाली हूं मैं। चलिए, अच्छी बात है। तब तो कल का इंतजार करते हैं, जैसा होता है मुझे बताइए फिर। कल का इंतजार करूंगी। अब मुझे ये कल का डेट भी मालूम है कि कल क्या होगा। कल का डेट भी मालूम है मुझे क्या होगा, क्योंकि सब लोग मिले हुए हैं ना, सब लोग एक दूसरे से डरते हैं। सबका घर ना है, सबका परिवार है, सबके बाल बच्चे हैं, समझे? ये सब अपना अपना नहीं सोचता है, अपना पीछा सोचता है। तो कल का डेट हमको मालूम है। न्यायाधीश साहब बोलेंगे ठीक है, हम अभी फोन करते हैं, और सर फोन करेंगे, कहेंगे कि गाड़ी का चाबी अभी भेजिए सर, हम दे दे रहे हैं, हमसे गलती हो गया है। तो सर हमको ऑर्डर देंगे कि जाके ले आओ, और हमको लाना पड़ेगा क्योंकि सर का ऑर्डर रहेगा, न्यायाधीश साहब का रहेगा। अब उनके ऑर्डर को अवहेलना करेंगे तो फिर हम दोषी खड़ा हो जाएंगे, दोषी हो जाएगा। तो ये सब चीज में तो पिछाड़ी हूं मैं ही। चारों तरफ किससे जीत किसकी हो रही है? आपके अलावा अत्याचार किए, आपके अलावा सबकी जीत हो रही है, सबकी जीत हो रही है। अत्याचार किए, नुकसान मेरा, इज्जत मेरी गई, प्रतिष्ठा मेरी गई, मेंटली टॉर्चर हम हुए हैं, बर्बाद हम हुए हैं। किसी की एक गलती मान लेने से वो सारे बर्बादी का मेरा भुगतान हो गया। तो कल अगर मान लिया आप जब खुद कह रहे हैं कि न्यायाधीश साहब कल ये जवाब देंगे, हाँ, तो फिर उसके बाद तो आपको लाने जाना ही पड़ेगा। फिर क्या कीजिएगा? फिर क्या करूंगी ये कल मैं बताऊंगी। अच्छा, कल क्या करूंगी मैं ये कल बताऊंगी। कल के मैंने उनके बाद का फिर आगे सोचेंगे कि क्या करना है मुझे। हाँ, क्या करना है मुझे, चलिए इतने आगे सोचूंगी कि मुझे क्या करना है। लेकिन मैंने मन में अपनी गांठ बांध ली कि मैं बुरी तरह से बर्बाद हूँ। जो भी इसमें शामिल है उसको सबक सिखा के रहूंगी। हाँ, जो इसमें शामिल है वो बाकायदा उसको सबक सिखा के रहूंगी। और मैं कोई उड़ेरी काम नहीं करूंगी जिससे कि किसी के सच्चाई में ठेस पहुंचे। बुराई में ठेस पहुंचे तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी के सच्चाई में ठेस पहुंचे। हाँ, हम अच्छाई करते आ रहे थे, हम अच्छाई ही करेंगे। हाँ, तो हम अभी हम थाना प्रभारी महोदय को बोल देते हैं कि आपने फोन नहीं किया है। हाँ, और इतना दिन बीत जाने के कारण और इस समस्या में वो रही हैं, तो वो अब बोलते हैं कोर्ट जो आदेश देगा वही काम करेंगे। है ना? कोर्ट की आदेश से वो काम करेगी, क्योंकि आप लोग तो कोर्ट के आदेश माने नहीं, तो वो मानने को तैयार हैं।
हाँ, हम आप तो हाँ दम डायरेक्ट बोलिए, आपने तो माने नहीं, लेकिन कोर्ट के आदेश को मानने को तैयार हैं। और मैंने ये भी सुना है और वो कागज भेजी है कि वो हाई कोर्ट में अपील की है। चलिए, मैंने हाई कोर्ट में कल अपील की है। चलिए तब तो हाँ। ठीक है, तब तो न्याय नहीं कि पूरा घसीटा जाएगा। हाँ, मैं हाई कोर्ट में अपील की हूँ। अगर वहां भी नहीं होगा तो मैं हिम्मत इतना रखती हूँ कि मैं दिल्ली जाऊंगी। मैं अकेली मजबूत हूँ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। जिंदगी रही तो जीत होगी और नहीं तो लड़ते लड़ते मर जाऊंगी। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। बस ठीक है, हम बात कर के उनसे बात करते हैं, फिर कल आपके फोन का वेट करते हैं। ठीक, हाँ, ये बात बोल दीजिएगा कि वो न्यायाधीश के पास ऑर्डर केस है और वो हाई कोर्ट में अपील की है कल, उसके पास बाकायदा रसीद है। ठीक, ओके, ठीक, धन्यवाद।